वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ चैंपियन सीरीज 9th फिजिक्स। इससे पहले कि अगर आप लीडिंग फिजिक्स फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो देर किस बात की, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स सच एज फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम, Newton laws of motion, relationship between force and momentum, and finally we will cover law of conservation of momentum. अच्छा तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 यानी डायनामिक्स में हम फर्स्ट डिवीजन की बात कर रहे हैं। तो डायनामिक्स फर्स्ट डिवीजन के अंदर जो हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो पहला टॉपिक है फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। और आज तक 180 पेपर में यानी पिछले 10 सालों में बोर्ड में जस्ट 7 MCQ आए इस टॉपिक में से और 7 शार्ट क्वेश्चन आए, इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इन 3 टॉपिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में अब तक 21 MCQs आई हैं, 18 शार्ट क्वेश्चन आए और लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल जितनी भी आई हैं वो हम इस चैप्टर की सेकंड डिवीजन में जाकर डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ शार्ट क्वेश्चन तक देखेंगे। तो नेक्स्ट फर्दर हम टॉपिक को प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी मतलब कामयाबी का राज किस चीज़ में है। देखें, अपने ख्वाबों के पीछे पीछे चलें, वो रास्ता जानते हैं। मेन सबसे अहम पॉइंट बता दिया मैंने आपको कि अगर आपने कामयाबी का रास्ता चुनना है, कामयाबी की तरफ जानना है तो ख्वाब देखें और ख्वाबों को मुकम्मल करने की कोशिश करें और उनके पीछे पीछे चलते चले जाएं। एक वक्त आएगा कि लोग आपको देखेंगे और आप कामयाब हो चुके होंगे। ठीक हो गया, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में पहला MCQ है हमारे पास, इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, इनर्शिया का इन्हिसार होता है। बहुत ही अहम MCQ 28 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आया। तो आप देख सकते हैं किस किस बोर्ड में आया। ऑप्शन है इसके अल्फ़ा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, फोर्स, नेट फोर्स, वेलोसिटी, मैस। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ मैस। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। और इसको कैसे हम देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, तो देखें, अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 58 पर जाएं तो आपको स्टेटमेंट नज़र आएगी कि एनर्जी ऑफ बॉडी इज़ रिलेटेड टू इट्स मैस, ग्रेटर द मैस ऑफ बॉडी ग्रेटर इज़ इट्स इनर्शिया। तो इट्स मीन मैस ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा, मैस कम, इनर्शिया कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं। इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी विल बी ग्रेटर इफ़ इट्स मैस इज़, पढ़ा हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैस बढ़ जाए तो इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि बीटा ऑप्शन करेक्ट, ज़्यादा वाला। तो यही सेम स्टेटमेंट जो प्रीवियस MCQ नंबर 1 की थी। नेक्स्ट हो गया हमारे पास MCQ नंबर 3 कि द क्वांटिटी पोजेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। हमें पता है कि वो क्वांटिटी जो कि ड्यू टू मैस और वेलोसिटी पोजेस करे, मोमेंटम P इज इक्वल टू mv का फार्मूला है। तो देखते हैं, अल्फ़ा एक्सेलरेशन, बीटा वेलोसिटी, चार्ली मोमेंटम, डी इनर्शिया। तो मोमेंटम P इज इक्वल टू mv है, यानी मैस और वेलोसिटी मोमेंटम है। तो चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आप यहाँ देख भी सकते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है जो कि इसकी यहाँ दी गई है। तो ये रावलपिंडी बोर्ड में 1 मरतबा ये MCQ पूछी गई है। नेक्स्ट MCQ नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड, वहीं प्रीवियस MCQ नंबर 3 जैसी डेफिनेशन है कि मोमेंटम मैस और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो वेलोसिटी यहाँ ऑप्शन बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है बात ये। तो नेक्स्ट हम चलते हैं MCQ नंबर 5 की तरफ। फार्मूला ऑफ मोमेंटम इज़, मोमेंटम का फार्मूला 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये पूछा गया और ये मोमेंटम का फार्मूला आ भी चुका है। तो आप इसमें देखें ऑप्शंस हैं, तो पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू mv है। तो बीटा ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। तो ये पेज नंबर 59 पर भी मौजूद है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के। एंड नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ 8 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि लाहौर बोर्ड और बहावलपुर बोर्ड में भी पिछली मरतबा ये MCQ भी आ चुकी है। तो ऑप्शंस हैं इनके हमारे पास, इन ऑप्शंस को देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो सिंपली पहले हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सोल्यूशन देखें, मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू mv है, मैस किलोग्राम के बराबर है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। पुट करें तो ऑप्शन यहाँ से इसका यूनिट बना किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। तो MCQ नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं और MCQ नंबर 7 है, यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ 17 मरतबा ये
एमसीक्यू पूछी गई, अहम तरीन एमसीक्यू है। अब आप कहेंगे ऊपर तो बता चुके हैं, ये क्या है? देखिए मोमेंटम का एक दूसरा यूनिट भी होता है, तो वो क्या होगा दूसरा यूनिट, ये अभी हमें पता लग जाएगा। अल्फ़ा न्यूटन मीटर, बीटा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चार्ली न्यूटन सेकंड और डेल्टा न्यूटन पर सेकंड। तो देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। वैसे तो ये करेक्ट ऑप्शन तो इसका चार्ली या न्यूटन सेकंड, बट कैसे है इसको देख लेते हैं हम। देखिए हम जानते हैं P = mp। अब इसका यूनिट भी हम पीछे पढ़ चुके, वो यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं इसके साथ सेकंड को मल्टीप्लाई और सेकंड से डिवाइड करूं, जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है, तो ये वाला सेकंड ऊपर चला जाए तो सेकंड रेज़्ड पावर -2 बना देगा, और किलोग्राम सेकंड रेज़्ड पावर -2 किसके बराबर होता है, ये न्यूटन के बराबर है। और ये सेकंड मौजूद है, तो इसका मतलब इसका दूसरा यूनिट क्या बन गया, मोमेंटम P = न्यूटन सेकंड। भी अहम तरीन एमसीक्यू है। इट्स मीन मोमेंटम के 2 यूनिट हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के, वो है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज मीन बाय डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में क्या मुराद है? 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन वही चीज़ रिपीट करूंगा कि इनके जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपने किस अंदाज में करने होंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट में जाके आपको इसके नोट्स, इस तरह के नोट्स जैसे कि आपको तस्वीर पर ये देखे नज़र आ रहे हैं, इस जैसे नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। और नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स मोमेंटम। फोर्स की तारीफ करें और उसका यूनिट लिखें। 21 मरतबा ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। एज थर्ड है, एज द कार्ड फ्लिक्स अवे द कॉइन फॉल्स इनटू गिलास वाई। जब कार्डबोर्ड गिलास से दूर जा गिरता है तो सिक्का गिलास में जा गिरता है, क्यों? 1 मरतबा ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। डिफाइन इनर्शिया, 21 मरतबा ये शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया, आपके सामने है और अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम चलें तो वाई अ पैसेंजर डज मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स टर्न। जब एक बस मोड़ काटती है तो उसमें मौजूद मुसाफिर बाहर की तरफ क्यों झुक जाते हैं? 4 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आया। यानी अब आप यहाँ से खुद डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन और कौन सा एमसीक्यू अहम है और उसको आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वाई इज इट डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ बस। बस की छत पर सफ़र करना क्यों ख़तरनाक है? 6 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट इस टॉपिक का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मोमेंटम राइट इट्स फार्मूला एंड ऐसा यूनिट। अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि उस 19 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को अभी यहाँ कुछ देर के लिए पास करें। पास करने के बाद नेक्स्ट कुछ देर रिलैक्स मोड में आ जाएं। जो ही रिलैक्स मोड में आएंगे तो आपको जो इसका फर्दर सेकंड पोर्शन है वो इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करने से पहले मैं अगेन आपको कुछ मतलब कि क्लियर करना चाहता हूँ। देखें आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई यूज़ बताना चाह रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने शायद नाम सुना हो, तो इसका एक यूज़ है कि मुझे अपने माइंड को सिर्फ उन्हीं सोचों पर रखना है जो सोचें मुझे अच्छे मुस्तकबिल और ज़िंदगी के अच्छे पहलुओं को ही दिखाएं। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमने खुद पे इम्प्लीमेंट कराना है, और वो इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि हमने अपने माइंड को सिर्फ उन्हीं सोचों पे महदूद रखना है जो सोचें क्या करें, हमें हमारा मुस्तकबिल और ज़िंदगी के अच्छे पहलू दिखाएं। यानी हमारा माइंड उन्हीं चीज़ों को सोचे जिससे हमें लगे कि हमें मुस्तकबिल में अच्छी चीज़, अच्छी खुशी मिल सकती है, हमारा फ्यूचर, हमारा कैरियर अच्छा बन सकता है, और उसके डिफरेंट पहलुओं को वो हम डिफरेंट वे में डील कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है और हमेशा अच्छी चीज़ों को ही सोचना है। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक की पहली एमसीक्यू हमारे पास कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन एब्सेंस ऑफ। किस चीज़ की एब्सेंस में? 21 मरतबा ये एमसीक्यू पूछा गया और ये एक्सरसाइज में एमसीक्यू मौजूद है, और इसका ऑप्शन है जी बीटा ऑप्शन, नेट फोर्स ऑप्शन होता है। और वैसे ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन भी है, तो इट्स मीन इसका जो ऑप्शन हुआ वो क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, नेट फोर्स ही है। और अब नेक्स्ट चलते हैं एमसीक्यू नंबर 2 की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट। कौन सा रिलेशन करेक्ट है? 2 मरतबा ये एमसीक्यू पूछी गई है, और ये चूँकि सेकंड लॉ है तो सेकंड लॉ होता है F = ma। इट्स मीन ये बीटा ऑप्शन करेक्ट है, और ये आप इसको
पेज नंबर 60 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 3 है कि द यूनिट ऑफ फोर्सेस, फोर्स का यूनिट क्या है? देखें F इज इक्वल टू किसके बराबर है? ma के। अब न्यूटन को, फोर्स को एक साइंसदान न्यूटन ने ही मंसूब किया, तो हमें पता है कि जो साइंसदान जिस टर्म को डिवाइस करता है यानी बनाता है या प्रेजेंट करता है तो उसी के नाम से ही उसको माखूज करते हैं। तो बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट है यानी न्यूटन। तो नेक्स्ट MCQ नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये MCQ पूछी गई है और ऑप्शन है इनके किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इनका जो करेक्ट ऑप्शन है वो तो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन ये किस तरह होगा? हमें पता है F इज इक्वल टू m बराबर है किलोग्राम के एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनको यहाँ कंबाइन करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन ही आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 5 है कि 6 kg mass moving with 2 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन, फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी, एक जिस्म 6 किलोग्राम है वो 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से हरकत कर रहा है, उस पर अमल करने वाली फोर्स, मैस और एक्सेलरेशन गिवन है, फोर्स मालूम करनी है, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दें, F इज इक्वल टू m है, जो ही लगाएंगे हम तो वैल्यू पुट करें 6 मल्टीप्लाई 2 तो 12 न्यूटन हमें आंसर मिल जाएगा। तो यानी यहाँ से डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 8 kg, वट वुड बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट। उसने फोर्स बता दी 20 न्यूटन, मैस 8 kg बता दिए, एक्सेलरेशन मालूम करने। अगेन यहाँ भी हम लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma, तो इसके अंदर F इज इक्वल टू ma जैसे ही लगाएंगे तो एक्सेलरेशन एक साइड ले लेंगे और उसके बाद बाकी पैरामीटर दूसरी तरफ, F इज इक्वल टू ma, एक्सेलरेशन एक तरफ चला गया, मैस दूसरी तरफ आ गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F ओवर ma, F 20 न्यूटन, m मीन 8, तो डिवाइड करें 2.5 यानी कि बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर बात ये। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। MCQ नंबर 7 है हमारे पास कि द मैस ऑफ बॉडी इज, एक जिस्म का मैस है, 3 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में MCQ आई है। ये इसका वैसे ऑप्शन तो अल्फ़ा है, रिमेन सेम, कैसे इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। हमें पता है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर पेज नंबर 62 पर आपको एक लाइन लिखी नजर आएगी कि मैस ऑफ अ बॉडी डज नॉट चेंज विद चेंज ऑफ प्लेस, दैट्स व्हाई इट रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर बात ये। तो एंड नेक्स्ट MCQ नंबर 8 पर जाते हैं। MCQ नंबर 8 है स्प्रिंग बैलेंस इज यूज टू मेजर, 2 मरतबा ये MCQ आया है, तो किस चीज़ की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है? एक्चुअली स्प्रिंग बैलेंस को हम वेट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी बीटा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका अगर आपने सोल्यूशन देखें तो क्या होगा, वो किस तरह देखेंगे? पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 63 पेज पर आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा कि मैस बीम बैलेंस से पैमाइश किया जाता है, वेट को स्प्रिंग बैलेंस से, यानी 2 तरह की मैंने, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री ऑप्शन है कि मैस मालूम करने के लिए बीम बैलेंस ये MCQ पूछी जा सकती है, वेट मालूम करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस हो गया। सो MCQ नंबर 9 है। MCQ नंबर 9 वेट W इज इक्वल टू वजन W बराबर है, तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि W इज इक्वल टू mg, इस W इज इक्वल टू mg हो गया। और ये फार्मूला आपको नज़र आ जाएगा कहाँ पर? पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पेज नंबर 63 पर आप देखें तो आपको ये फार्मूला नज़र आएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है यूनिट ऑफ वेट इज़, 2 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में MCQ पूछी गई। अब इसका ऑप्शन तो वैसे होगा न्यूटन, लेकिन अगर हम देखें तो W इज इक्वल टू mg है, और ये वेट जो है एक्चुअली वेट इज़ नथिंग, इट इज़ अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल दैट इज एक्टिंग ऑन इट, यानी कि वेट एक फोर्स ही है, इट्स मीन इसका यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन होगा। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि द मैस ऑफ बॉडी इज 40 kg, इट्स वेट ऑन अर्थ इज, W इज इक्वल टू mg होता है। अब W इज इक्वल टू mg में m की जगह 40 kg आ गया, g की जगह कैसे कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? चूँकि उसने वर्ड यूज़ कर दी अर्थ, और अर्थ पर g की वैल्यू कितनी होती है? वो वैसे तो हम 9.8 एक्चुअल होती है, लेकिन हमारी इस बुक के अंदर 10 लेंगे तो 40 मल्टीप्लाई 10 आंसर विल बी 400 न्यूटन। तो यहाँ से पता लगा कि चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट MCQ नंबर 12 पर जाते हैं। द वेट ऑफ बॉडी इज 147 न्यूटन, वट वुड बी इट्स मैस? 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये MCQ पूछी गई। ऑप्शन ये हैं
कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखें वेट उसने बता दिया, मैथ फाइंड आउट करना है और अर्थ के लिए है तो W इज इक्वल टू एम जी है, जी नीचे शिफ्ट कर देंगे तो W इज इक्वल टू एम जी हो गया। तो वेट 147 और जी कितना हो गया 10, पुट करें आंसर मिलेगा 14.7 kg हो गया। अच्छा तो स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू थोड़ा सा ट्रिकी है और इस एमसीक्यू के अंदर क्या है हमारे पास कि अ बॉय जंप्स आउट ऑफ अ मूविंग बस, देयर इज अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल। 6 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये एमसीक्यू पूछी गई है और कहता है कि एक लड़का चलती हुई बस से छलांग लगाता है, उसके लिए खतरा है कि वो गिरता है, उसके लिए गिरने का खतरा है, यानी वो कहाँ गिरेगा, किस साइड पर गिरेगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी और डिमॉन्स्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू यूज़ करूँगा और इसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं कि टुवर्ड अ मूविंग बस, अवे फ्रॉम द बस, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बस, इन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन। यानी कि इसका वैसे करेक्ट ऑप्शन तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन कैसे आया इसको सॉल्व करते हैं। और इसके सोल्यूशन को जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इसको कंसीडर करें। सपोज ये एक हमारे पास क्या है दी, ये एक बस है, ठीक है, और इस बस के अंदर मौजूद ये एक लड़का है, इसको लड़का समझ लें, इसकी ये वाली जगह लेग समझ लें और ये जगह यानी कि हेड वाली साइड समझ लें। अब ये बंदा जो ही इसके यूँ जा रहा है इस तरह, तो अब सबसे पहले बात करें अगर ये रेस्ट में हो तो इसके इनर्शिया इसको रेस्ट में रखेगा, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी ये रेस्ट में रहेगा। और अगर ये मूव करते हुआ जा रहा है तो इट्स मीन ये इसी मतलब बस मूव करती जा रही है तो आदमी मूव करते हुआ जा रहा है, यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन इसके अंदर मौजूद है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ में इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी डील करते हैं। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि जब तक किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी तब तक वो बॉडी उसी सीमत में जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, पहले वो अभी जंप खाने से पहले वो इस सीमत में जा रहा है बस के साथ, ले रहा है बात, जो ही वो जंप लेता है, अब जंप उसने लिया रोड की तरफ और जंप लेने के बाद वो इस तरफ को चला गया। अब देखें जो ही वो नीचे जाएगा तो इसकी ये जो लेग्स हैं, पाँव है इसके, ये ज़मीन से टकराएंगे, लेकिन इसका जो हेड है ये ज़मीन से नहीं टकराएगा। इट्स मीन हेड पर अभी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी और इट्स मीन यहाँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एक्ट कर रहा है और वो पहले इसका हेड इस तरफ को जा रहा था, अब भी इसका हेड एक्सटर्नल फोर्स ना लगने की वजह से आगे की तरफ चलता रहेगा। हम क्या कहेंगे इसको कि इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस। लेकिन अगर आगे कोई बस होती, कुछ होता, आदमी छलांग लगाता, उससे टकराता, तो टकराने के बाद फिर ये उस सीमत में ना जाता क्योंकि उस वक्त उसको एक्सटर्नल फोर्स लग चुकी थी। उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये वाला जो एमसीक्यू है ये अच्छे से समझ आया होगा, मैंने इन डिटेल इसको डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। वो है हमारे पास कि व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन। ये 5 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया है और ये भी थोड़ा ट्रिकी एमसीक्यू है। तो इस ट्रिकी एमसीक्यू में ऑप्शन हैं अल्फा ऑप्शन कार्ट, बीटा ऑप्शन अर्थ्स, चार्ली ऑप्शन हॉर्स और डेल्टा ऑप्शन अर्थ एंड कार्ड। वैसे करेक्ट ऑप्शन अर्थ है लेकिन मोस्टली लोग इसको कहते हैं अर्थ एंड कार्ड है। आज मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ कि सिर्फ अर्थ ही क्यों है। तो देखें अगर हम बात करें इसको कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास पीछे कार्ट है और इसके आगे मतलब कि एक हॉर्स मौजूद है जो उसको खींच रहा है। अब जब हॉर्स इस कार्ट को खींचेगा तो सबसे पहले हॉर्स ज़मीन पर एक्शन करेगा और एज अ रिएक्शन ज़मीन उसको आगे की तरफ मतलब कि रिएक्शन करेगी। मेन एक्शन उस पर हुआ एक, उसके बाद फिर जब वो आगे की तरफ जाने लगेगा वो इस कार्ट को खींचेगा, ठीक है, इस कार्ट को खींचेगा, एक्शन करेगा और फिर वो रिएक्शन उस पर करेगा। अब मानते हैं कि ज़मीन का एक्शन, ज़मीन पर पहले घोड़े का एक्शन हुआ और उसका रिएक्शन हुआ और दूसरा एक्शन घोड़े का इस कार्ड पर हुआ और फिर कार्ड ने उस पर रिएक्शन किया। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें, एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडीज। यहाँ घोड़ा और कार्ड एक बॉडी है, इट्स मीन कि ये इस पर एक्शन रिएक्शन एक्ट हो ही नहीं रहे, तो फिर हम किस बिहाफ पे कहें कि कार्ड पर एक्ट होगा। इट्स मीन वो सिर्फ कहाँ एक्ट होगा, ज़मीन पर एक्ट करेगा, तो इसलिए इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 है क्या स्ट्रिंग इज ड्रैग्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच, द टेंशन इन स्ट्रिंग इज। 4 मरतबा ये एमसीक्यू मुख्तलिफ बोर्ड में पूछी गई। ऑप्शन इसका तो वैसे 10 है लेकिन इसका सोल्यूशन बड़ा
क्रिटिकल सॉल्यूशन है और अक्सर बच्चों को ये एमसीक्यू ऐसा लग रहा होता है कि दो साइडों से 10-10 न्यूटन फोर्स खींची जा रही है, तो दोनों नलीफाई हो जाएंगे, कैंसिल। तो ऑप्शन इसका 0 अल्फा ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। इसका सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन से पहले एक डायग्राम नजर आई है, देखें इसके अंदर। तो सेंटर में मैंने एक कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है और इसको रस्सी से बांध दिया, ये रस्सी इधर बंधी हुई और एक रस्सी इस तरफ बंधी हुई। तो देखें आप जरा, इस तरफ से एक फोर्स लग रही है, इसको मैंने F1 का नेम दिया हुआ है, इधर से एक फोर्स लग रही है, इसको भी मैंने F1 का नेम दिया हुआ है। लेकिन इसके अंदर इस फोर्स F1 से लगने से इसी के अंदर टेंशन T1 होगी इस तरफ को, और इस फोर्स के लगने की वजह से इसी के अंदर टेंशन होगी इस तरफ को। इट्स मीन दो फोर्सेस हैं तो टेंशंस भी दो होंगी। अब उसने सवाल किया है कि रस्सी के अंदर टेंशन, हमने सिर्फ टेंशन मालूम करना है, चूंकि दो टेंशन है तो पहले एक टेंशन मालूम करने एक फोर्स की वजह से, तो दूसरी टेंशन दूसरी फोर्स की वजह से मालूम करेंगे। अगर मैं इस डायग्राम में ये राइट साइड वाली टेंशन मालूम करूं F1 की वजह से, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक फोर्स F1 लग रही है और उसके रिस्पॉन्स में दूसरी फोर्स कौन सी लग रही है, टेंशन लग रही है। तो F1 प्लस टी इज इक्वल टू 0 हो गया। टेंशन फाइंड आउट करनी है, टी विच इज इक्वल टू, अब इसको F1 को जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये टेंशन एज इट इज रह गया, ये उस तरफ ले गए, और F1 किसके बराबर है, F1 हमारे पास है 10 न्यूटन के। तो रस्सी में राइट साइड पर मौजूद टेंशन भी 10 न्यूटन है, और अगर इस लेफ्ट साइड के पॉइंट आप इस टेंशन निकालें वो भी 10 न्यूटन है। इसका मतलब उसने जस्ट टेंशन पूछा है तो टेंशन सिर्फ 10 न्यूटन है, लेकिन अगर वो उसके अंदर नेट टेंशन पूछे, इस फोर्स की वजह से टेंशन ये 10 न्यूटन है, इस फोर्स की वजह से टेंशन 10 न्यूटन है, और दोनों टेंशन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दो टेंशन आपस में नलीफाई कर सकती हैं और तब नेट टेंशन 0 आती है। लेकिन अभी फिलहाल हम सिर्फ इस टेंशन की बात कर रहे हैं और ये कितनी है, सिर्फ ये 10 न्यूटन होगी। तो नेक्स्ट MCQ नंबर 16 पे जाते हैं। टू बॉडीज ऑफ masses M1 and M2 attached to the ends of inextensible string pulling over a frictionless pulley such that both moves vertically, the acceleration of the body is। 7 मरतबा ये मुख्तलिफ बोर्ड में MCQ पूछी गई, लेकिन आप देखें यहाँ की पॉइंट क्या है, वर्टिकली मोशन है। इट्स मीन वर्टिकल मोशन के लिए हम कौन सा है क्लिक करेंगे, वैसे तो इसका बीटा ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको करेक्ट कर दूँ स्टूडेंट्स, यहाँ ज़रा प्रिंटिंग की मिस्टेक है कि नीचे जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर M1 प्लस M2 आना है, जबकि यहाँ तमाम डिनोमिनेटर के अंदर M1 प्लस M2 प्लस M2 लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर M1 प्लस M2 लगाएंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ये हुआ कि M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2, यहाँ M2 लिखा हुआ इसको आपने M1 कर देना, इंटू G हो गया। और इसका फार्मूला एज इट इज़ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 65 पर प्रूव फॉर्म में मौजूद है। नेक्स्ट MCQ है कि वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड ऑफ स्ट्रिंग एंड फ्रिक्शनलेस पुली देन टेंशन इज। अब वर्टिकल मोशन के लिए टेंशन क्या होगी, टेंशन होगी, इसके अंदर भी स्टूडेंट्स मिस्टेक है कि इसके जो डिनोमिनेटर फॉर्म है वहाँ M1 M2 आना है, तो वैसे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। देखते हैं इसको आप इसके सोल्यूशन आप देख सकते हैं, और वो सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 65 पर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा प्रूफ फॉर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 18, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। 6 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये MCQ पूछी गई है। ऑप्शन हैं अल्फा टार्क, बीटा डिस्टेंस, चार्ली फोर्स और डेल्टा मैस। तो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन तो सिंपली फोर्स है, यानी चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट है। मोमेंटम में तब्दीली की शरह फोर्स हो गया। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये आया किस तरह, तो हम फार्मूले पे गौर करें। मोमेंटम में तब्दीली की शरह डेल्टा पी और डेल्टा टी किसके बराबर है, फोर्स के, तो इसी से हमें पता लग गया। नेक्स्ट MCQ नंबर 19 है, कंप्लीट द इक्वेशन। अभी हम पीछे पढ़ के आए कि डेल्टा पी और डेल्टा टी एफ के बराबर है, तो यहाँ पी एफ माइनस पी ओवर टी किसके बराबर होगा, फोर्स के बराबर होगा, तो अल्फा ऑप्शन फोर्स करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। नेक्स्ट MCQ नंबर 20 है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम मोमेंटम ऑफ टू कोलाइडिंग बॉडी। अब हमें पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग आइसोलेटेड सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व रहता है। इट्स मीन इसके अंदर क्या होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, बीटा ऑप्शन करेक्ट रखेंगे। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं इस टॉपिक के लास्ट MCQ की तरफ, वो है हमारे पास अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
अगर हम लॉ ऑफ इनर्शिया मोमेंटम में एप्लीकेशन में देखें तो एप्लीकेशन के अंदर हमें नजर आएगा v इज इक्वल टू m/m इंटू वी। तो ये हमारा अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। ये फार्मूला आपको उसके अंदर इजीली पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 71 पर नज़र आएगा और उसको प्रूफ फार्म में भी आप वहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इस टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो क्या है शॉर्ट क्वेश्चन कि स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसको यूँ पूछा गया स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के मोशन का पहला कानून बयान करें या इनर्शिया के कानून को एक मिसाल से वाजे करें। 18 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन नज़र आ रहा है जो आया है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन 18 मरतबा आया, आपने इसको बहुत अच्छी तरह करना है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। एक मरतबा जो शॉर्ट क्वेश्चन ये आया। अगेन आपको क्लियर कर दूं कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद हैं, देखें आपको सामने जिस तरह एक नोट्स नज़र आ रहे हैं, इस तरह के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नज़र आएंगे, वहाँ से आपने डाउनलोड करने और वहीं से आपको इनके आंसर्स इजीली मिल जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव डैट एफ इज इक्वल एम बी। 2 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। 4th है स्ट्रेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये 7 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया, अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 5वां है डिफाइन न्यूटन, और ये भी 4 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया। न्यूटन की जस्ट सिंपल तारीफ़ करें, आप इनको नोट से इजीली पढ़ सकते हैं, तैयार करें। नेक्स्ट है हमारे पास 6था शॉर्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन अ मैस ऑफ 8 kg। हमने इसके अंदर 4 एक्सेलरेशन मालूम करना है, फोर्स और मैस दिया गया है। तो वैसे इस तरह की हमने MCQ भी वो की है, तो A इज इक्वल टू F/m करेंगे और इजीली यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट। 20 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह करना है ताकि आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन अगर इस साल आए तो मिस ना हो। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। तो 10 kg मैस को नीचे गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए। रावलपिंडी बोर्ड में 1 मरतबा ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। 9th वन है द वेट ऑफ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, वट इज़ इट्स मैस। इसका मैस क्या होगा। सिंपली ऐसी ही MCQ शॉर्ट क्वेश्चन एज एन MCQ हम पीछे करके आए हैं और ये 2 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में आ चुका है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड गिव वन एग्जांपल। न्यूटन के तीसरे कानून हरकत से क्या मुराद है, मिसाल दें। 11 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंशिएट बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन विद एग्जांपल्स। एक्शन और रिएक्शन में फ़र्क की मिसाल से वाजे करें। 4 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है हमारे पास 12 अ हॉर्स पुशेस द कार्ट इफ़ एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट देन हाउ डज द कार्ट मूव। 2 मरतबा ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया और ये एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द टेंशन इन स्ट्रिंग दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय 2 अपोजिट फोर्स 100 न्यूटन ईच। तो ये 4 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में पूछा गया है और इसी जैसी एक MCQ भी हम पीछे करके और मैंने इसको सॉल्व भी करके दिखाया। वैसे इसका ऑप्शन 10 न्यूटन ही होगा, यानी आंसर इसका आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ एटवुड मशीन, राइट इट्स वन यूज़। 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में, रावलपिंडी बोर्ड में पिछले साल भी ये आया है। 15 है राइट द इक्वेशन ऑफ रिलेशन मोमेंटम एंड फोर्स। राइट द इक्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स, या यूँ पूछा जा सकता है राइट द रिलेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ फोर्स, या इसको यूँ पूछ सकते हैं कि हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। 8 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है, आपने इसको अच्छे से करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 16 व्हाट इज़ मीन्ड बाय आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद है। 5 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में ये आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के कंजर्वेशन से क्या मुराद है। 16 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, अच्छे से करना है आपने इसको। नेक्स्ट है हमारे पास इस टॉपिक का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ व्हेन अ गन इज़ फायर्ड
इट रिक्वायर्स वाई। जब एक गन को फायर किया जाता है तो ये रिक्वायर झटका पीछे क्यों खाती है। 6 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में शार्ट क्वेश्चन आया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये सेकंड डिवीजन में एमसीक्यू सारे क्लियर हो चुके होंगे और शार्ट क्वेश्चंस ये पता लग चुके होंगे कि कौन कौन सा शार्ट क्वेश्चन अहम है और इनको आप नोट्सों से अच्छी तरह तैयार कर लें। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।